हे गाइस, वेलकम टू जंपांगी एजुकेशन हब। आज मैं आपको अल्फाबेट एंड रिपीटेड सीरीज और उसकी प्लेस वैल्यू के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, ताकि आप आने वाले एग्जाम में अल्फाबेट एंड रिपीटेड सीरीज और उसकी प्लेस वैल्यू से जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं अल्फाबेट प्लेस वैल्यू से। तो शुरू करते हैं अल्फाबेट प्लेस वैल्यू से, फिर उसके बाद हम आपको अल्फाबेट सीरीज और रिपीटेड सीरीज के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं अल्फाबेट प्लेस वैल्यू से। देखो, अल्फाबेट प्लेस वैल्यू में आप जानते हैं कि आपका जो लेफ्ट है वो ए से शुरू होगा, ठीक है। आपका जो लेफ्ट साइड है वो अल्फाबेट्स का ए से स्टार्ट होगा। आपका जो राइट साइड है वो अल्फाबेट के जेड से शुरू होगा। यानी अगर राइट से कहेंगे काउंट करो तो जेड से स्टार्ट करो, अगर बोलेंगे कि लेफ्ट से स्टार्ट करो तो ए से शुरू करो, ठीक है। अल्फाबेट्स के ए बी सी डी, इनकी जो प्लेस वैल्यू इसकी तो कोई ठीक होती भी नहीं है। ऊपर से ये तो हर किसी को मालूम है, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है। ये तो सबको मालूम है, ठीक। स्टार्टिंग का और लास्ट का एक्स वाई जेड ये सबको मालूम होता है कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक। अब हम शुरुआत करेंगे डी के बाद। डी अल्फाबेट्स आता है, उसे किस तरीके से हम याद करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें देखो ई का जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है, कैसे निकालेंगे। देखो ई को ध्यान से देखो, ई का एक ही लाइन है, दूसरी ये लाइन है, तीसरी ये लाइन है और एक सीधा डंडा है, ठीक है। अगर मैं सेम टू सेम जैसा ये रसी बनाऊं, ये है, देखो एक लाइन यहाँ पे खींची है, दूसरी लाइन इधर की हो गई है ना, दूसरी लाइन इधर खींची। अब इन दो लाइन को ना, ये वाला लाइन और ये दूसरी लाइन, इन दोनों लाइन को मैं इधर डाल दूं तो देखो इधर डाल दूं और इस लाइन को इधर कर दूं, बन गया भाई। देखो ई की जो दो लाइन है साइड की, एक लंबी है ये यहाँ से यहाँ तक की और ये वाली लाइन, इन दोनों लाइन को इधर खिसका दूं तो देखो ऐसा बन जाएगा। तो देखो 5 बन गया, तो ई का जो प्लेस वैल्यू है वो 5 हो जाएगी, ठीक। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। इसमें देखो एफ की प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो एफ की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए ये 2 पॉइंट है, एक ये ऊपर की लाइन का पॉइंट, एक बीच वाली लाइन का पॉइंट, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को मिला लो, ऐसे डॉट डॉट लाइन से मिला लो, ठीक है। ऐसे घुमा के मिलाना, ठीक, कर्व जैसा बनाना, ठीक। ऐसे घुमा के मिलाओगे, उसके बाद इसको उल्टा कर दो, ठीक। इसको जो है ऐसे उल्टा कर दो, तो ये एरो बना रखा है, इसको इसी तरीके से उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, इस तरीके से बनेगा ना। यानी कि ये 6 हो गया, ठीक। यानी एफ की जो प्लेस वैल्यू जाती है वो 6 हो जाती है। उसके बाद जी देखो, जी की प्लेस वैल्यू कैसे निकालोगे। ये देखो जी है, जी में देखो ये जो लाइन है ये 7 जैसा बन गया, सिर्फ एक बीच में एक लाइन खींच लेंगे, देखो 7 हो गया, बराबर बना। जी में बीच में जो छोटी सी लाइन खींच दोगे तो ये 7 हो जाएगा। तो यानी कि जी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 7 हो जाएगी, ठीक। एच की प्लेस वैल्यू कैसे निकालोगे, सिंपल है। ये जो 4 पॉइंट निकले 1 2 3 4, इन चारों पॉइंट को मिला दो ऐसे क्रॉस की तरह, ठीक है। ऐसे मिला दो, ये है, इसको भी ऐसे मिला दो। देखो इन दोनों को मिला दो तो क्या बनना है, देखो इस तरीके से बनना है। ये है और ये 8 बन रहा है, बनना नहीं बन रहा है। देखो 8 टाइप का बन रहा है। ये देखो आई की प्लेस वैल्यू क्या कैसे निकलेगी। देखो आई किस तरीके का दिख रहा है आपको, 9 दिख रहा है ना, तो आई की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 9 होती है, ठीक है। आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 9 होती है। आई को हम कैसे लिखते हैं, एक तो ऐसे लिखते हैं, है ना, और एक कैपिटल लेटर में इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है। यानी कि आई की 9 जैसा दिख रहा है, यानी कि आई की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 9 होती है, ठीक है। वो क्या होती है, 9 होती है। अब देखो जे की प्लेस वैल्यू कैसे निकालोगे आप। देखो जे कैसा होता है, इस तरीके का होता है ना, स्मॉल में देखोगे तो ऊपर गोला होता है, ठीक है, ऊपर गोला होता है। ये गोले को नीचे गिरा दो, अगर इस गोले को आप नीचे गिरा दोगे तो यहाँ पे गिरा दोगे, ठीक है। ये गोले को आप नीचे गिरा दो तो देखो एक डंडा ये है, 1 कर दो, और ये 0 गोला है, गोले को घुमा दो, बड़ा कर दो, मतलब तो कितना हो गया, 10 हो गया। यानी कि जे की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 10 होती है। इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। ये छड़ी का एक डंडा हो गया, इसको एक डंडा यहाँ डाल दो, ये जो गोला है इस 0 को, इस गोले को यहाँ गिरा दो, अगर गोला ऊपर से गिरेगा तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा। इस गोले को बड़ा कर दो तो 10 हो जाएगी, जे की प्लेस वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक है। देखो के की प्लेस वैल्यू बताओ कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है। वैसे मैं बताऊं के की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 11 होती है। अब कैसे होती है वो मैं बताता हूँ। देखो 11 किस तरीके से होता है, 2 डंडे होते हैं ना 1 के, ठीक है, 2 डंडे होते हैं, ठीक है। अगर मैं ये जो सेकंड वाला डंडा है इसके बीच से पकड़ के
इधर की ओर खींच दूं तो किस तरीके से बनेगा। देखो अगर मैं उसको इधर से इधर की ओर खींचूं, इस बीच में से पकड़ के इधर की ओर खींचूं तो इस तरीके से बनेगा। देखो दो डंडे हैं, मैंने इसको बीच से खींचा तो एक इधर आएगा, दूसरा इधर आएगा। आएगा नहीं आएगा? देखो बीच से मैं खींचूंगा तो ये जो होता है, जहां से मैंने पकड़ रखा है वो तो मैं इधर बीच में लेके आ जाऊंगा, लेकिन जो ये साइड के जो दो डंडे हैं, यहां से मैंने खींचा तो ये जो दो साइड है, ये दो साइड ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से देखो आएगा। ये हम बता सकते हैं की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 11 होती है। ठीक है, ये देखो 1 1 11, इसको इस तरीके से पकड़ोगे तो के बन जाएगा। ये के की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 11 होती है। ठीक है, उसके बाद देखो एल की प्लेस वैल्यू कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है। देखो एक डंडा ये है, दूसरा डंडा ये, दो डंडे, एक डंडा ये 1 कर दो, दूसरा डंडा ये 2 कर दो, दो डंडे हैं यानी कि 1 और 2। 1 पहला डंडा ये 1 कर दो, दूसरा डंडा ये 2 कर दो, 12, क्योंकि एन की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 12 हो जाएगी। ठीक, एन की प्लेस वैल्यू कैसे निकालोगे? एन की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए देखो आपको क्या करना है, ये देखो जो एम दिख रहा है आपको इसको ऐसे रोटेट कर देना है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से रोटेट करोगे तो क्या बनेगा? आपको लग रहा होगा ये 3 जैसा बन रहा है। देखो अगर आप इसको इस तरीके से रोटेट करोगे तो ये 3 जैसा बनेगा। ठीक, 3 बन गया। ठीक है, 3 बन गया। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो दो डंडे दिख रहे हैं सामने सीधे खड़े हैं दोनों। ठीक है, अगर सीधे खड़े हैं तो एक ही डंडा लो और 1 कर दो इसको। आगे कितना हो गया? एम की, तो क्या बन गया? एम की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 13 होगी। ठीक है, ये दो डंडे, दो डंडों में से एक डंडा लेके आओ, दूसरा डंडा रहने दो, तो 1 ही हो गया और ये इससे उल्टा बना है 3। 13 होती है आपकी एम की प्लेस वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, देखो एन की प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो एन बनाते समय देखिए एक डंडा ये है, दो डंडे हैं, इन दोनों को अलग कर दो। देखो एक डंडा तो ये है, ठीक है, और ये वी शेप में बन रहा है। अगर इसको दोनों को हम जोड़ देंगे तो एन बन जाएगा। ठीक, तो ये देखो रोमन में ये कौन सा नंबर है? नंबर 4 ही हो गया। ठीक है, पीछे से 4 लिखोगे। उसके बाद आप तो जानते हैं कि डी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 4 होती है। एन की प्लेस वैल्यू 4 तो हो नहीं सकती क्योंकि वो डी की होती है, तो यहाँ पे आप 1 कर देंगे। ठीक है, तो एन की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 14 हो जाएगी। ठीक है, ओ की प्लेस वैल्यू कैसे याद करोगे? ओ की प्लेस वैल्यू याद करने के लिए आप एन की प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ओ के लिए क्या करोगे? ओ के लिए आप जानते हो इसको आप ओ को ऑन करके भी याद कर सकते हो। ओ एन ऑन करके भी आप ओ को याद कर सकते हो। ठीक है, देखो एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 14 होती है। ठीक है, ओ सिर्फ एक है, अगर इसको हम +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यानी कि ओ की जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। ठीक है, ओ की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए आप ऑर्डर करके भी याद कर सकते हो। ठीक है, ओ को ऑर्डर भी कहते हैं। ठीक, कैसे? देखो जो ऑर्डर है उसमें कितने अल्फाबेट्स है? देखो 1 2 3 4 5 अल्फाबेट है। ठीक है, ऑर्डर में 5 अल्फाबेट है, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 5 3 सा 15, तो ओ की जो प्लेस वैल्यू होगी वो 15 आ जाएगी। ठीक है, पी की प्लेस वैल्यू कैसे निकालोगे? पी की प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखो ये देखो आपको किस तरीके से लग रहा है, जो पी है वो 6 जैसा लग रहा है, उल्टे में है 6। ठीक है, अगर इसको आप ऐसे करके उल्टा कर दो, अगर आप इसको इस तरीके से उल्टा कर दोगे, घुमा दोगे, तो क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, 6 बन जाएगा। ठीक है, ऊपर से एक डंडा खींच देना, आगे से एक लाइन खींच दो तो कितना हो गया? 16 हो गया। यानी कि पी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 16 हो जाएगी। ठीक है, देखो पी और एफ एक जैसा ही है। देखो पी को अगर हम उल्टा कर देंगे, पी तो ऐसा ही है, इसको उल्टा कर देंगे तो 6 जैसा बन जाएगा। ठीक है, 6 के आगे 1 लगा दोगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एफ भी सेम, मैंने एफ के बारे में बताया था। एफ क्या कहता है? एफ कहता है कि मुझे उल्टा कर दो, यानी कि जो 2 पॉइंट है इन दोनों पॉइंट को ऐसे डॉट डॉट करके मिला दो। डॉट डॉट अगर दोनों पॉइंट को ऐसे मिला दोगे, इसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये 6 जैसा बन जाएगा। देखो यानी कि एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है। ठीक है, ऊपर से सिंपल सी बात है, एफ जो होता है पी से पहले आता है तो 6 हो गया। ठीक है, बाद में पी आता है तो 16 हो जाएगा। ठीक है, 6 से पहले इसमें 1 लग जाएगा तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, देखो क्यू की प्लेस वैल्यू कैसे याद करोगे? क्यू की प्लेस वैल्यू आप 2 तरीके से याद कर सकते हो। एक तो होता है क्यू का मतलब क्या होता है? क्वीन। क्यू को हम क्वीन भी कहते हैं, यानी कि जो क्वीन जो रानी होती है वो कहाँ रहती है? सेक्टर 17 में रहती है। ठीक है, क्वीन जो रानी होती है वो सेक्टर 17 में रहती है। ठीक, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। दूसरा किस तरीके से करोगे? ये जो क्यू है इसकी जो ये लाइन है, इस लाइन को अगर हम नीचे की ओर खिसका दें, ये देखो ये लाइन है, अगर हम इसको इस लाइन को थोड़ा नीचे की ओर कर ले
और बीच में एक लाइन खींचे तो ये कितना हो जाएगा 7 जैसा बन जाएगा 7। आगे से 1 लगा दो तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। देखो ये जो एक लाइन है इसको लंबा, इसकी जो टेल है इस टेल को लंबा खींचो और बीच में से लाइन हल्की सी लाइन खींचो तो ये 7 बन जाएगा। ठीक है 7 बन गया और 1 आगे लगा दो तो 17 हो जाएगा। ठीक है देखो आर की प्लेस वैल्यू कैसे याद करोगे, कैसे, देखो ये आर है, यहाँ पे बना देता हूँ। देखो ये हमने आर बनाया, ठीक है, ये देखो ये गोला है, ये ऐसे गोल किया, उसके बाद हम इसको ऐसे लेके आए। ठीक है अगर इसको हम इसको इससे ऐसे मिला दें तो देखो लग रहा है 8 जैसा, ये देखो है ना 8 की तरह लग रहा है। ठीक है आगे इसको 1 कर दो तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी कि आर की जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगा। ठीक है इसकी प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, देखो ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को यहां से मिला दो। ठीक है अगर इस पॉइंट को यहां से मिलाओगे तो देखो किस तरीके का लगा है, 9 लग रहा है, तो यानी कि 9 तो ये हो गया। ठीक है उसके आगे 1 लगा देना। ठीक है तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है इसकी प्लेस वैल्यू 9 तो हो नहीं सकती है, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले बताया था आई जो होता है सेम टू सेम 9 की तरह लगता है। ठीक है तो ये एस है, ठीक है एस बड़ा है आई छोटा है। ठीक है क्या एस की जो वैल्यू प्लेस वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी 19 हो जाएगी। ठीक है देखो टी की प्लेस वैल्यू कैसे निकालोगे, टी की प्लेस वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है, इसको तो वैसे याद हर कोई जानता है। T20 मैच चलता है तो सिंपल सी बात T20 मैच चलता है यानी कि टी को हम 2020 भी याद कर सकते हैं। ठीक है T20 याद कर सकते हैं। ठीक है यहाँ पे देखो T20 जो क्रिकेट मैच चलता है उस तरीके से भी हम इसको याद करते हैं। टी की जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो 20 हो जाएगी। ठीक है बताओ यू की प्लेस वैल्यू कैसे याद करें, देखो इसे कैसे याद करते हैं, देखो यू बनाते समय देखो एक ये सीधी लाइन आएगी और एक ये सीधी लाइन आएगी, इन दोनों लाइन भी यहाँ पे बना लो, ये बना ली हमने। ठीक 2 लाइन सीधी है, ठीक इन दोनों लाइन को बना ले, इन दोनों लाइन को ऐड कर दो 1 और 1 दोनों लाइन है, एक लाइन दोनों लाइन को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 2 हो गया 2 हो गया ना, 1 + 1 2 हो गया। ठीक है उसके बाद एक ये देखो एक कर्व बना है, एक कर्व जैसा बना है, एक लाइन ही तो है, इसके पीछे 1 लगा दो तो कितना हो गया 21, यानी कि 21 यू की प्लेस वैल्यू हो जाती है। ठीक है वी की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हमेशा याद रखना इसको 2 बार काउंट करना पड़ता है। ये जो लाइन खींची है देखो इस तरीके से लाइन खींचिए इस तरीके की लाइन खींच रखी है, यानी कि इनको 2 बार काउंट करना पड़ता है। देखो कितनी लाइन है 1 और 2 लाइन है, दोबारा करो 1 और 2 लाइन है, दोबारा 2 करो तो 22 हो जाएगा। डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कैसे निकलेगी बताओ, देखो डब्ल्यू को अगर हम इस तरीके से घुमा दे, ठीक है डब्ल्यू को अगर हम ऐसे घुमा दे तो ये 3 जैसा बनेगा, देखो बन रहा है 3, डब्ल्यू जो होता है 3 जैसा बन रहा है। ठीक है उसके बाद ये देखो इसमें कितने डंडे हैं 1 और 2 डंडे हैं। ठीक है 2 आगे लगा दो तो कितना हो गया 23 हो गया, यानी कि डब्ल्यू की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 23 होती है। ठीक है इसमें देखो एक्स की प्लेस वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो इसमें तो कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, फिर भी एक्स की बता देता हूँ। एक्स का कैसे निकालोगे, देखो इसमें कितने एंगल बन रहे हैं 1 2 3 4 एंगल बन रहे हैं ना, इसमें नीचे 4 एंगल बन रहे हैं। और ये क्रॉस लाइन कितनी है, देखो एक ही है 2 क्रॉस लाइन है, पहले क्रॉस लाइन डालो कितनी है, पहले क्रॉस लाइन देखो 2 क्रॉस लाइन है। ठीक है उसके बाद ये एंगल कितने हैं 1 2 3 4 एंगल, तो कितने हो गए, तो x की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 24 होगी। इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक सबसे पहले क्रॉस लाइन देख लेना, कितनी क्रॉस लाइन है 2 क्रॉस लाइन है, उसके बाद एंगल बन रहे कितने बन रहे 4 बन रहे तो 24 हो गया। y को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक क्योंकि लास्ट के नंबर आपको याद होने चाहिए। ठीक है y 25 और z 26 हो गए। ठीक ये तो मैंने आपको बताया कि लेफ्ट से अल्फाबेट्स की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है। ठीक अगर राइट से पूछा जाए तो किस तरीके से हम उसको निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है अगर मुझे राइट से 10वें नंबर पे कौन सा अल्फाबेट है तो कैसे निकालेंगे आप, तो इसकी भी एक ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है देखो राइट से प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है वो है n+1 -1। ठीक है n+1 -1 आपका ये फॉर्मूला होता है, इससे आप ये बता सकते हो कि राइट से किसकी प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है अगर हम पूछें राइट से 10वें नंबर पे क्या है तो कैसे बताओगे,
सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं n+1 -1 का मतलब क्या है। जो n है वो अल्फाबेट, टोटल अल्फाबेट कितने हैं वो है नंबर ऑफ अल्फाबेट। तो आप तो जानते हैं कि टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है। 26 ये हो गए, ये n है, ठीक है, 26 n है, +1 करोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 27 हो जाएगा। इसको माइनस करना है 1। ये 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब ये है कि जो हमसे पूछा जाएगा कि राइट से किस नंबर पे कौन सा अल्फाबेट है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि राइट से 10वें नंबर पे क्या है, कौन सा अल्फाबेट आता है, राइट से 10वें नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है, तो उसको कैसे करोगे बताओ। देखो टोटल कितने हैं, 27 है, हमने निकाला था ना नंबर। टोटल अल्फाबेट्स 26 होते हैं, +1 करोगे 27, तो 27 से ही माइनस करोगे, बीच में माइनस का है, माइनस करोगे। 10वें नंबर पे क्या है तो -10 कर दोगे, और 10वें नंबर पे क्या है तो -10 करोगे, कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। यानी कि राइट से 10वें नंबर पे 17 आ रहा है, ठीक है। अब आपको बताना चाहिए इस 17 पे कौन सा अल्फाबेट आता है। मैंने आपको इससे पहले बताया था, ठीक है। 17 को कैसे बताते हैं, मैंने बताया था रानी यानी कि जो क्वीन होती है सेक्टर 17 पे रहती है, ये भी बताया था। क्वीन जो होती है सेक्टर 17 में रहती है। दूसरा क्या बताया था, मैंने बताया था जो क्यू होता है, क्यू इस तरीके से होता है, ठीक। अगर इसकी टेल को ऐसे लंबा कर दिया जाए, बीच में ऐसे कर दिया जाए, लाइन खींच दी जाए, तो ये 7 जैसा बन जाता है, ठीक है। यानी कि आगे से 1 लगा दोगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इस तरीके से भी डालता। अगर पूछे राइट से 15वें नंबर पे क्या आएगा ये बताओ, राइट से 15वें नंबर पे कौन सा अल्फाबेट होगा ये बताओ, ऐसा पूछा तो क्या करेंगे, 27 से माइनस करेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखना 27 से ही माइनस करेंगे, क्योंकि हमने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला के हिसाब से देखो 27 तो 26 + 1 27, तो इसी से हम माइनस करेंगे नंबर ऑफ अल्फाबेट्स को, ठीक है। 27 हो गया, माइनस कितना पूछा है 15, यानी कि 15 राइट से 15वें नंबर पे क्या आएगा, इसको 15 से माइनस कर दो, कितना आएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना चाहिए जो प्लेस वैल्यू होती है वो किसकी होती है, मैंने आपको इससे पहले बताया था, ठीक है। देखो 12 कैसे निकालेंगे, मैंने क्या होगा, एक ही है, एक डंडा है, 2 डंडे हैं, एक डंडा ये है तो 1 कर दो, दूसरा डंडा ये है तो 2 कर दो, ठीक है। यानी कि 1 और 2 यानी कि 12 जो होता है एल की प्लेस वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर आपको पूछे राइट से 22 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आया तो कैसे बताओगे, मैंने आपको इससे पहले बताया कि n+1 -1, ठीक है। यानी कि वहां पे 27 आया, 27 को माइनस करोगे 22 से माइनस करोगे कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। देखो ये 5 किसकी तरह लग रहा है आपको, ये 5 आपको ई की तरह नहीं लग रहा है, मैंने आपको इससे पहले बताया था ई की तरह नहीं लग रहा है। देखो ये लाइन, ये देखो ये लाइन है, ये लाइन, दूसरी लाइन देखो ये है, ये है, तीसरी लाइन देखो ये है, ये है, ठीक। उसके बाद ये जो लाइन है ये वाली, एक ये और एक ये, इन दोनों को इधर खिसका दिया। अगर हमने इधर खिसका दिया तो देखो 5 जैसा नहीं आएगा, ये देखो ये है। अब इसको हम इधर खिसका देंगे तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो देखो 5 बन गया। तो ई की जो प्लेस वैल्यू होती है 5 होती है, यानी कि राइट साइड से 22 नंबर पे क्या आएगा, ई आएगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे अपोजिट लेटर के बारे में। अपोजिट लेटर को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। देखो अपोजिट लेटर कैसे निकालते हैं, देखो ए का अपोजिट जेड होता है, इसको कैसे याद करेंगे, आज करके भी याद कर सकते हैं और आजाद करके भी याद कर सकते हैं, ठीक है। आज और आजाद दो में से कोई भी हो, उस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो सी और एक्स, सी का अपोजिट होता है एक्स, कैसे इसको याद कर सकते हो, कस्टमर एक्सपीरियंस करके भी याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद होता है डी और डब्ल्यू, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, इसको कैसे याद कर सकते हो आप, ड्यू, यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक का नाम होता है, ठीक है, उस तरीके से भी आप इसे याद कर सकते हो। ई का अपोजिट होता है वी, ठीक है, ई का अपोजिट वी होता है, इसको कैसे याद कर सकते हैं, इवन करके इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। देखो एफ का अपोजिट होता है यू, इसे हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, उफ करके भी याद कर सकते हैं, ठीक है, उफ, यू एफ को एफ यू को उफ, इस तरीके से याद कर सकते हैं दोनों का अपोजिट, ठीक है। देखो जी का अपोजिट होता है टी, जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है, इसे हम कैसे याद करेंगे, इसको हम या तो गुड टाइम करके भी याद कर सकते हैं या ग्रेट टाइम करके भी याद कर सकते हैं, ठीक है। एच का अपोजिट होता है एस, एच का अपोजिट एस होता है, इसे कैसे याद करते हैं, हाई स्कूल करके भी इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है आई का अपोजिट आर होता है, यानी कि इसको इंडियन रेलवे करके भी याद कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद है जे का अपोजिट होता है क्यू, इसको जंगल क्वीन करके भी याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है के का अपोजिट क्या होता है, पी होता है, इसे कानपुर के नाम से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। देखो एल का अपोजिट होता है ओ, ठीक है,
एल का अपोजिट क्या होता है? ओ। इसे हम लाइट ऑन के नाम से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर एम का अपोजिट होता है एन, इसको मैन करके भी याद कर सकते हैं, या माई नेचर करके भी याद कर सकते हैं, या मैन करके भी इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको अल्फाबेट, प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर दोनों बता दिए हैं। अब हम शुरू करेंगे अल्फाबेट सीरीज और रिपीटेड सीरीज, ठीक है। तो पहले अल्फाबेट सीरीज करेंगे। मैंने आपको जितने भी प्लेस वैल्यू और अपोजिट जो लेटर बता रखे हैं, अब उसका यूज आने वाले क्वेश्चन में होगा, ठीक है, यानी कि अल्फाबेट सीरीज में होगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन अल्फाबेट सीरीज से। तो हम शुरू करते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज से। अल्फाबेटिकल सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। तो बताओ इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? बताओ। सबसे पहले हमेशा याद रखना, ये जो मैंने ये अल्फाबेट्स लिखे हैं, इसकी प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले बताया प्लेस वैल्यू के बारे में। ए से डी तक कोई भी ऐसे ट्रिक नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए से डी तक वो नॉर्मल होता है, वो हर किसी को याद होता है, ठीक है। डी के बाद जो भी होता है उसे याद करना पड़ता है। तो देखो, ए की प्लेस वैल्यू क्या है? 1 है। डी की प्लेस वैल्यू कितनी है? 4 है, ठीक है। जी की प्लेस वैल्यू कितनी है? 7 है। जे की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 10। एम की प्लेस वैल्यू कितनी है? 13 है, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले बताया था, ठीक है। उसके बाद देखो, अब हमें ए से डी की ओर जाना है। 1 से 4 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यानी कि +3 हो गया, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में ना बढ़ रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, तो +3 हो गया। हमें डी से जी की ओर जाना है। तो देखो नंबर देखो 4 और 7, डी की 4 होता है, डी की प्लेस वैल्यू 4, जी की प्लेस वैल्यू 7। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? +3 का डिफरेंस है, ठीक। जी से जे की ओर जाना है, ठीक। जी से मैं जे की ओर जाना है, बीच में कितने का डिफरेंस है? +3 का डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद जे से हमें एम की ओर जाना है, कितने का डिफरेंस है? +3 का डिफरेंस है, ठीक है। देखो 1, 4, 7, 10 और 13, इन सभी के बीच 3 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। देखो अब क्या होगा, एम की प्लेस वैल्यू कितनी है? 13 है। 13 में अब हम क्या करेंगे? 3 ऐड करेंगे, ठीक है। करेंगे नहीं करेंगे? क्योंकि हमने सब में हमने क्या किया? 3 ऐड किया है, तो 13 में भी हम 3 ऐड करेंगे। 13 में 3 ऐड करके क्या आता है? 16 आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ 16 आएगा। 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? बताओ। मैंने आपको बताया था पी जो प्लेस वैल्यू होती है वो 16 होती है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है एन के बाद जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा? पी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे पी आ जाएगा। ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन चाहिए? हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन सी जो होता है हमारा सही है, ठीक है। इस तरीके से पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। ये जितने भी अल्फाबेट्स क्वेश्चन आएंगे इसमें सिर्फ प्लेस वैल्यू का काम है, ठीक है। आपको सिर्फ प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए और उसके जो अपोजिट लेटर है उसका भी आपको याद होना जरूरी है, ठीक है। इसमें देखो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, कैसे निकालेंगे? देखो आपको जो अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं ये एक दूसरे के अपोजिट है। इससे पहले मैंने आपको बताया था जब अपोजिट लेटर बताया था, ए और जेड एक दूसरे का अपोजिट है। हमने इसको किस तरीके से याद किया था? आज या आजाद, इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। CX को हम कैसे याद किया था? हमने किस तरीके से किया था? कस्टमर एक्सपीरियंस। UF को उफ करके याद किया था, ठीक है। JQ को किस तरीके से याद किया था? जंगल क्वीक। OL लाइट ऑन करके याद किया था, ठीक है। देखो हमने इसके जो प्लेस वैल्यू है वो उसके नीचे में लिख देता हूँ, ठीक है। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, Z की प्लेस वैल्यू 26 होती है, C की प्लेस वैल्यू 3 होती है, X की प्लेस वैल्यू 24 होती है, F की प्लेस वैल्यू 6 होती है, U की प्लेस वैल्यू 21 होती है, J की प्लेस वैल्यू 10 होती है, Q की प्लेस वैल्यू 17 होती है, O की प्लेस वैल्यू 15 होती है और L की प्लेस वैल्यू 12 होती है, ठीक है। ये प्लेस वैल्यू की वैल्यू, ठीक है। ये क्या होगी? प्लेस वैल्यू होगी। तो बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, यानी कि ये सब क्या होता है? एक दूसरे के अपोजिट है। तो क्वेश्चन मार्क में भी क्या आएगा? एक दो जोड़े ऐसे आएंगे जो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। तो देखो इसे कैसे निकालते हैं? और जेड, ये दो अपोजिट जो बने हैं, ये स्टार्टिंग का ए, दूसरे नंबर का स्टार्टिंग का सी, इन दोनों के बीच डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। कितने का डिफरेंस आ रहा? देखो ए और सी, ठीक है। ए जेड एक जोड़ा है, सी एक्स दूसरा जोड़ा है, एफ यू तीसरा जोड़ा है, जे क्यू चौथा जोड़ा है, ओ एल पांचवा जोड़ा है, ठीक है। पहले जोड़े के ए को सी से देखेंगे, ए और सी के बीच में कितने का डिफरेंस है? देखो नंबर लिखे, देखो 1 और 3 कितने का डिफरेंस है? +2 का डिफरेंस है, देखो +2 का डिफरेंस है। उसके बाद देखो सी और एफ के बीच में कितने का डिफरेंस है? बताओ। सी की जो प्लेस वैल्यू होती है 3 होती है, एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है। 3 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है? +3 का डिफरेंस है नहीं है? ये बढ़ते हुए क्रम में देखो ए सी एफ जे और ओ बढ़ते हुए क्रम में, ये तो प्लस का साइन लगेगा, ठीक है। एफ और
जे, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है बताओ। एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है, जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है। 6 से 10 में जाना है, ठीक है, +4 का डिफरेंस है, ठीक। जे से ओ में जाना है हमें, कितने का डिफरेंस है देखो, यानी जे 10 होती है, ओ 15 होती है, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है 5, यानी +5 का डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो ये नंबर देखो 2 3 4 5 बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो बढ़ते हुए क्रम में यानी कि ओ कितना होता है 15 में 6 प्लस कर दो कितना होता है 21 होता है, ठीक है। 6 करोगे 21 होता है। 21 किसका होता है, यू का होता है। आपको मैंने बताया था 21 यू का प्लेस वैल्यू होता है, ठीक है। तो हमें जेड से एक्स की ओर जाना है, ठीक है। जेड और एक्स के बीच में हमें डिफरेंस निकालना है, ठीक। ये जेड है, इसका प्लेस, जेड की जो प्लेस वैल्यू होती है 26 होती है, 24 21 क्यू की 17 एल की 12, यानी कि ये घटते हुए क्रम में है, ठीक है। तब हम माइनस लगाएंगे, ठीक है। यानी कि 24 में से 26 माइनस करेंगे, माइनस का 2 आएगा। एक्स और यू के बीच में डिफरेंस निकालना है, ठीक है। एक्स की प्लेस वैल्यू 24 होती है, यू की जो प्लेस वैल्यू होती है 21 होती है। 21 से 24 में जाना है, यानी कि 21 से माइनस करेंगे 24 को, कितना होगा -3 होगा, ठीक है। उसके बाद u और q इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। u की प्लेस वैल्यू 21 होती है, q की प्लेस वैल्यू 17 होती है। 17 से माइनस करेंगे 21 को, कितना होगा -4। उसके बाद q और l इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो 12 में से 17 माइनस करेंगे, कितना होगा -5, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो नंबर है -2 -3 -4 -5, तो अब क्या होगा -6 होगा नहीं होगा। तो 12 में से 6 माइनस करोगे कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। 6 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एफ की होती है, ठीक। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, यू और एफ आ जाएगा, ठीक है। यू और एफ आएगा, जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन में कौन सा सही है, ऑप्शन ए जो ऑप्शन होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था, सेम उसी तरीके से निकालेंगे। देखो ये 2 जोड़ा है, ये 2 जोड़ा है, ये 2 जोड़ा है, ये 2 जोड़ा है, ठीक है। इसमें एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ जोड़े हैं। देखो पेयर्स बने, ये जी और जे का पेयर बना है, एन पी का पेयर बना है, एस बी का और वाई बी का पेयर बना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जी और एन के बीच में डिफरेंस देखेंगे कितने का डिफरेंस है, ठीक है। देखो जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 7, जे की प्लेस वैल्यू 10, इसकी एन की प्लेस वैल्यू 13, पी की प्लेस वैल्यू 16, एस की प्लेस वैल्यू 19, वी की प्लेस वैल्यू 22, वाई की प्लेस वैल्यू 25 और बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, ठीक है। देखो जी से हमें एम में जाना है, इन दोनों के डिफरेंस कितने का है। देखो जी की वैल्यू कितनी होती है, प्लेस वैल्यू 7, एम की 13, इन दोनों के डिफरेंस कितने का 6 का, यानी कि +6 हो गया ना, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, +6 हो गया। उसके बाद एम और एस इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे, कितने का डिफरेंस आ रहा है, एम 13 होता है, एस 19 होता है, +6 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक। उसके बाद एस और वाई इन दोनों के बीच डिफरेंस निकालेंगे, कितने का निकलेगा +6 का आएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो सब में डिफरेंस कितने का है, +6 और +6 का है। यानी कि अब वाई में क्या ऐड करें, वाई में अगर +6 ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा बताओ, ई आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये दूसरा देखो जे है, जे और पी के बीच में डिफरेंस देखो कितने का है, +6 का है। 16 और वी, यानी कि पी और वी के बीच में डिफरेंस कितने का है, पी 16 होता है, वी 22 होता है, कितने का डिफरेंस है 6 का डिफरेंस है। और वी और बी के बीच में कितने का डिफरेंस है, वी 22 होता है और बी 2 होता है, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, बीच में भी 6 का डिफरेंस है। आप कैसे कर सकते हैं, देखो v कितना होता है, वैसे प्लेस वैल्यू 22 होती है, हमें b में जाना है। अगर यहाँ पे देखो v की प्लेस वैल्यू 22 होती है, v, उसके बाद क्या आता है w की प्लेस वैल्यू 23 होती है, x की प्लेस वैल्यू 24 होती है, y की प्लेस वैल्यू 25 होती है, z की प्लेस वैल्यू 26 होती है। हमें 22 से 6 ऐड करना है ना, देखो 22 है, इसमें 6 ऐड कर दो, 1 2 3 4 तो ये हो गए, ठीक है। हमें 2 और ऐड करने हैं, z आ गया, z के बाद क्या होगा, दोबारा रिपीट करोगे a और b, यानी कि प्लेस वैल्यू होगी 1 और 2, यानी अब देखो 22 हो गया, 22 में 6 से ऐड करो, 22 तो ये है हमारे, 6 ऐड करोगे 1 2 3 4 5 ये 6, देखो छठे नंबर पे क्या है, b है नहीं है। 22 में 6 ऐड करेंगे तो b आ जाए, देखो आया b आया। इसी तरीके से अगर 2 में 6 ऐड कर दे, सब में देखो 6 से 6 ऐड हो रहा है पूरा, तो 2 में 6 ऐड कर दो कितना आएगा, 8 आएगा नहीं 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है बताओ, आपको बताया था मैंने,
8 की प्लेस वैल्यू क्या होती है h, यानी जो हमारा आंसर होगा वो E और H होगा। ठीक, ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन जो बी है, ठीक, वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, देख सिंपल सी बात है, आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद होगी तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये और क्वेश्चन आपकी जगह पे क्या आएगा, मैंने आपको इससे जो पहले बताया था वैसे ही करना है। देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, इसमें देखो 3 जोड़े हैं ना, इससे पहले 2 थे अभी 3 है। तो देखो जो पहला अल्फाबेट है इसको दूसरे जोड़े के पहले अल्फाबेट के बीच में डिफरेंस निकालें। सी सबसे पहले प्लेस वैल्यू में लिख लेता हूँ। ठीक है, सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 3, ई की प्लेस वैल्यू 5, जी की प्लेस वैल्यू 7, उसके बाद के की प्लेस वैल्यू 11, एम की प्लेस वैल्यू 13, ओ की प्लेस वैल्यू 15, आर की प्लेस वैल्यू 18, टी की प्लेस वैल्यू 20 और वी की प्लेस वैल्यू 22। यानी कि सी और के बीच आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। सी और के बीच में कितने का डिफरेंस है बताओ। सी की जो प्लेस वैल्यू होती है 3, के की प्लेस वैल्यू 11, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है 8 का डिफरेंस है। ठीक है, प्लस में होगा क्यों, क्योंकि ये बढ़ते हुए क्रम में। ठीक, 8 का हो गया। उसके बाद इसको इसका जो पहला है के, इसको इस वाले पेयर के पहले अल्फाबेट के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, के और आर, अब देखो के और आर के बीच में कितने का डिफरेंस है, के कितना होता है 11 होता है, आर 18 होता है, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है 7 का डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद देखो उसी तरीके से दूसरा जो अल्फाबेट है देखो ई है, इसको इसके साथ यानी कि जो दूसरा पेयर है उसमें जो दूसरा अल्फाबेट है इन दोनों के भी डिफरेंस निकालेंगे। यानी कि ई का एम के बीच डिफरेंस कितने का निकलेगा, तो ई और एम के बीच में कितने का डिफरेंस है, ई की प्लेस वैल्यू 5 है, एम की प्लेस वैल्यू 13 है, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का निकलेगा बताओ 8 का, एम की प्लस 8 हो गया। ठीक है, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में 5 है 13 है तो बढ़ा है। उसके बाद एम का टी के बीच में डिफरेंस बताओ, एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, टी की 20 होती है, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है +7 का डिफरेंस है। ठीक है, ये जी और ओ के बीच में डिफरेंस निकालो। देखो जी और ओ के बीच में डिफरेंस निकालो, जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 7, ओ की 15, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है 8 का डिफरेंस है। ठीक है, +8। उसी तरीके से ओ और वी के बीच में कितने का डिफरेंस बताओ, ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, वी की प्लेस वैल्यू 22 होती है, यानी कि इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है +7 का डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि 15 और 22 के बीच में 7 का डिफरेंस है ओ और वी के बीच में। ठीक है, देखो हमें तो यहां से पता चल गया कि किसके बीच में कितने का डिफरेंस है, तो क्वेश्चन मार्क में जो दिया है वो आसानी से निकल जाएगा। देखो +8 है +7 है, यानी कि घटते क्रम में +8 है +7 है। अब क्या होगा देखो, अगर 18 में +6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एक्स की प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है, एक तो निकल गया, 2 और निकालने हमें, 3 का जोड़ा है ना। उसके बाद देखो ये जो सेकंड है ई का ओ के बीच में डिफरेंस कितने का +8 का था। ठीक है, उसके बाद एम का टी के बीच में डिफरेंस कितने का +7 का था, ये भी घटते हुए क्रम में देखो +8 है +7 है। अब क्या होगा +6 होगा। अब क्या होगा +6 होगा नहीं होगा, क्योंकि 8 है 7 है और 6 होगा, घटते हुए क्रम में प्लस में। देखो 20 है 6 ही जाएगा, 20 को 6 से ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ 26 इसकी प्लेस वैल्यू होती है, जेड की प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है, 2 अल्फाबेट निकल गए। ऑप्शन में देखो इस तरीके के कोई है, स्टार्टिंग में एक्स और जेड है, देखो एक्स जेड कहीं है, ये देखो 3rd नंबर पे है एक्स जेड, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो 3rd होगा। फिर भी हम बना देते हैं इसको। देखो उसके बाद देखो जी और ओ के बीच में कितने का डिफरेंस था 8 का डिफरेंस था, फिर ओ और वी के बीच में कितने का डिफरेंस है 7 का डिफरेंस है, यानी 8 है 7 है। अब वी और वी के साथ अगर हम ऐड कर देते हैं +6 को, ठीक है, क्योंकि ये घटते हुए क्रम में देखो 8 7 और 6 आएगा। अगर v को +6 ऐड कर देते हैं, v की प्लेस वैल्यू 20 होती है, 22 में अगर +6 कर देते हैं कितना होगा 28 हो जाएगा। अब 28 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, हमारे अल्फाबेट तो टोटल 26 होते हैं। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि रिपीट हो जाता है, z के बाद दोबारा a आएगा, यानी कि 22 के बाद 22 और +6 करेंगे 28, तो 26 तक तो क्या आता है z आता है, फिर 27 का मतलब हो गया a। ठीक है, यहाँ पे देखो z हो गया 26। ठीक, उसके बाद क्या आएगा a आएगा, a होगा 27। ठीक, उसके बाद b होगा 28। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, जब 26 से ऊपर का पूछा जाता है तो ये दोबारा रिपीट होता है। ठीक है, पर ये नहीं है कि a की प्लेस वैल्यू 1, a को तुम 1 कहोगे, इस समय तुम a को 1 नहीं कहोगे। 6 से ऊपर भी पूछा गया है, 22 + 6 यानी कि 28 पूछा गया है। हमारे अल्फाबेट टोटल कितने होता है 26 होता है, तो हमें
26 से आगे भी काउंट करना पड़ेगा। 26 और 27 फिर 28, ये 28 में कौन है, बी है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। एक्स जेड डी, यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, बताओ। देखो इसे कैसे करना है, मैंने आपको इससे पहले जो बताया था सेम टू सेम उसी तरीके से करना है। देखो कितने तीन के पेयर बन रहे हैं, एक पेयर है, दूसरा, तीसरा, चौथा पेयर है, यहाँ पे एक पेयर पूछ रहा है, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला था, जो ये पहला पेयर है इसको दूसरे पेयर के पहले अल्फाबेट के बीच में डिफरेंस निकालना पड़ता है। बी और सी के बीच में डिफरेंस निकालो। सबसे पहले मैं आपको इसकी प्लेस वैल्यू बता देता हूँ, ठीक है। देखो बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। सी की प्लेस वैल्यू 3, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, ठीक है। उसी तरीके से दूसरे पेयर में सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, ठीक है। देखो डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 4, जी की प्लेस वैल्यू 7, जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे निकालना है। एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है, के की प्लेस वैल्यू 11 और पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16 होती है, ठीक है। इसमें देखो तीन के पेयर होंगे, तो पहले पेयर का जो पहला अल्फाबेट है इसको दूसरे पेयर के पहले अल्फाबेट के बीच में डिफरेंस निकालता है, यानी कि 2 और 3, प्लेस वैल्यू लिखी है हमने, 2 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है, +1 का डिफरेंस है, ठीक। उसके बाद सी और डी के बीच में निकालेंगे, ठीक। यहाँ के बीच ये जो पेयर है इसका भी जो पहला अल्फाबेट है और इसके पहले अल्फाबेट के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। 3 और 4 इनके बीच में एक का डिफरेंस है। सिंपल सी बात, देखो बी सी डी, अब क्या आएगा, अगर हम इसमें +1 कर देंगे, है ना, इसकी प्लेस वैल्यू 4 होती है, +1 कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 5 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, ई की प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। देखो ई तो हमारा आ गया क्योंकि पहला जो अल्फाबेट है वो निकल गया, ठीक है। अब सेकंड वाला देखो सी है और ई है, ठीक है। सी और ई के बीच में कितने का डिफरेंस है, देखो सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, ठीक है। 3 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है, +2 का डिफरेंस है। ई और जी, ये सेकंड जो अल्फाबेट है, सेकंड पेयर का जो सेकंड अल्फाबेट है उसको थर्ड पेयर के सेकंड अल्फाबेट के बीच में डिफरेंस निकालेंगे, यानी 5 और 7 इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो, कितने का आएगा, +2 का आएगा। तो +2 यहाँ है, +2 आएगा, तो अब +2 इस 7 के साथ +2 ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। प्लेस वैल्यू होती है, आई की प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। यानी कि 2 अल्फाबेट हमारे यहाँ पे निकल गए। उसके बाद देखो ये देखो डी है, ठीक है। डी और जी के बीच में डिफरेंस देखोगे, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, +3 का, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम में ना इसलिए प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जी और जी के बीच में कितने का डिफरेंस है, ये जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, +3 का डिफरेंस है। यानी कि देखो +3 आया, +3 आया, तो आगे भी क्या आएगा, +3 आएगा। यानी कि 10 है ना, 10 में +3 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एम की होती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो EIM होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 3, यानी कि जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। इसमें बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, बताओ। देखो इसे कैसे करना है, सिंपल सी बात है। पहले क्या देखेंगे, पहले नंबर देख लो, ठीक है। नंबर देखो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, यानी कि सब में 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 1 से 3 आया, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, अब 9 से क्या आएगा, यानी कि 11 आ जाएगा, ठीक है। ये तो बन गया। उसके बाद देखो सी और डी, सी डी, यानी कि सी के बाद डी आता है, +1 हो रहा है ना, यानी कि यहां से इधर की हो रहा है, सी डी। उसके बाद ई और एफ, देखो ये इधर साइड आ रहा है, देखो ई एफ उल्टा बन रहा है, ये देखो ये लेफ्ट से राइट की ओर आ रहा है, ये राइट से लेफ्ट की ओर आ रहा है, सी डी ई एफ। उसके बाद जी एस देखो लेफ्ट से राइट की ओर आ रहा है, आई और जे देखो राइट से लेफ्ट की ओर आ रहा है, फिर के और एल देखो लेफ्ट से राइट की ओर आ रहा है, ठीक है। सी डी ई एल, जी एच आई जे, के एल, के और एल, तो इसका अपोजिट कर दोगे एम और एन, ठीक है। एम यहाँ पे आ जाएगा और एन यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, NM11 बनेगा, ठीक है। ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन देखो, ऑप्शन सेकंड ऑप्शन में है, ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। सो बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, बताओ। देखो 1 है, 3 है, 1 3 6 10, कितने का डिफरेंस आ रहा है 1 और 3 के बीच में, 2 का डिफरेंस आ रहा है।
3 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 का डिफरेंस आ रहा है। 6 और 10 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 4 का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि नंबर बढ़ते हुए 2 3 4। अब क्या ऐड करें? 10 में अगर 5 ऐड कर देंगे ना हम, 2 3 4 अगर 5 ऐड कर देंगे 10 में कितना हो जाएगा? 15। यानी कि 15 तो हमारा ही निकल गया। ठीक है, z कितना होता है? 26 होता है और ये 1 होता है। y कितना होता है? 25, b 2 होता है, x कितना होता है? 24, c कितना होता है? 3 होता है। w की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 23 होती है, d की 4 होती है। देखो z और y के बीच में डिफरेंस निकालना है। देखो उल्टा हो रहा है, 26 होता है, फिर 25 होता है, फिर 24, फिर 23। यानी कि ये घट जैसे है ना। ये देखो -1 करोगे तो -1 करोगे, ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं, -1 आएगा। उसके बाद x और w के बीच में कितने का डिफरेंस है? -1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब कौन सा नंबर होगा? तो अब अगर -23 को -1 करेंगे 22 हो जाएगा। 22 किसका होता है? v का होता है, आपको मैंने बताया था। ठीक है, प्लेस वैल्यू v की प्लेस वैल्यू कितनी थी? 22, तो 22 ये हो जाएगा। उसके बाद थर्ड वाला देखो, थर्ड जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट बढ़ते हुए क्रम में a b c, a है, b है, c d। अब क्या आएगा? e आएगा। यानी कि क्या है हमारा जो आंसर होगा 15VE होगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा? 15VE होगा। यानी कि ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर है। ठीक है, देखो अब मैं आपको रिपीटेड सीरीज बताऊंगा। ठीक है, मैंने जो आपको अभी तक अल्फाबेट सीरीज बताई उसकी कंटिन्यूअसली आप प्रैक्टिस करते रहना, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को पेपर में हल कर पाओगे। ठीक है, और हाँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लेस वैल्यू को अच्छे से देख लेना, अपोजिट जो लेटर है उसे भी अच्छे से देख लेना। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं रिपीटेड सीरीज। देखो रिपीटेड सीरीज क्या होती है? ये अल्फाबेट सीरीज का ही एक पार्ट है। ठीक है, देखो इसे कैसे करते हैं? तो इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो हर कोई कंफ्यूज हो जाता है कि इसे कैसे करना है। ठीक है, आसानी से नहीं निकाल पाते इसे, कम टाइम, वैसे ही हमारे पास कम टाइम बचता है। ये जो ब्लैंक्स होते हैं, यहाँ पे क्या भरा है, यहाँ पे क्या लिखा है, उसी समय दिमाग में नहीं आता है। ठीक है, क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमें ट्रिक मालूम नहीं होती है कि इसे कैसे करना है। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा कि इसको कम समय में कैसे इसका आंसर निकाला जाता है। ठीक है, देखो इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले हमेशा याद रखना, जो ये ब्लैंक है, जो हमने डैश कर रखा है ब्लैंक, इसको भी काउंट करना है। पहले इसे काउंट करो, टोटल कितना आ रहा है। देखो 1 हो गया, ये ब्लैंक है, इसको भी काउंट करो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितना हो गया? 12 हो गए। ठीक है, ठीक है, टोटल कितना आ गया? 12 आ गया। ठीक, अब 12 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? किससे टूटता है? 2 से टूटेगा, 4 से टूटेगा, 3 से टूटेगा और 6 से टूटेगा। देखो 4 नंबरों से हम तोड़ सकते हैं, 2 से भी तोड़ सकते हैं, 4 से भी, 3 से भी और 6 से। ठीक है, इन 4 नंबरों से तोड़ सकते हैं। ठीक है, देखो हमें इसे कैसे करना है। देखो सबसे पहले इसमें 6 के जोड़े बनाने हैं। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 हो गए इस साइड के, 6 इस साइड के हो गए। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 6 इस साइड के हो गए। ठीक है, देखो 6 के 2 जोड़े बना रखे हैं, बनाए हैं। देखो ये लास्ट में देखो बी है, लास्ट में यहाँ पे भी बी है। ठीक है, देखो थर्ड नंबर में बी है, 1 2 3, थर्ड नंबर में बी है 1 2 3, थर्ड नंबर पे बी है। ठीक है, यानी कि बी और बी दोनों सेम है यहाँ पे, और बी ए भी सेम है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बी लेके आता हूँ, यहाँ पे बी और यहाँ पे बी कर देता हूँ, यानी कि ए बी बी, यानी कि ए बी बी बी, यानी कि 4 टाइम बी है, फिर ए है। अगर सेम यहाँ पे भी कर दे, ए यहाँ पे कर दे, बी और बी कर दे, तो देखो ए है 4 टाइम बी है, 1 2 3 4 टाइम बी, फिर ए है। देखो सेम है, तो ऑप्शन सेकंड ऑप्शन जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सभी को काउंट कर लेना। ठीक है, जो ब्लैंक्स खींच रखे हैं उसको भी काउंट कर लेना। काउंट करने के बाद 12 आ गए, 12 को देखो किस तरीके से 2 4 3 6 इन 4 नंबरों से तोड़ा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, देखो हमने 2 के लिए किया क्योंकि 2 से कट ही नहीं आता। अगर हम 2 2 करके भी करते तो नहीं आता। ठीक है, उसके हम 4 करते 4 से भी नहीं आ रहा, हमारा आ रहा है 6 से। अगर डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने के बाद अगर हम यहाँ पे बी अगर हम बीच में बी डाल देते हैं, ए डाल देते हैं, तो हमारे दोनों जो है दोनों बराबर हो जाते हैं। देखो ए 4 टाइम बी ए 4 टाइम बी ए, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा, सेकंड आंसर हमारा राइट होगा। ठीक है, इसमें बताओ कैसे करेंगे इसे। देखो मैंने जो बोला था, सबसे पहले इसे काउंट करो कितने हैं। देखो ये जो ब्लैंक है इसको भी काउंट करो, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि टोटल 16 है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 16 हो गया। 16 को कितने पार्ट में तोड़ सकते हैं? 16 को हम 2 से भी तोड़ सकते हैं, 4 से भी तोड़ सकते हैं और ये भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि 2 4 और 8 से हम 16 को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पहले 2 से करके देखते हैं। देखो ये देखो, अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, देखो बराबर 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, देखो यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे ए कर देता हूँ, ए बी बी, देखो अगर ये देखो पहला वाला जो है वो तीसरे वाले के बराबर हो गया। देखो अगर यहाँ पे ए कर देता हूँ, ए बी बी, फिर ए कर देता हूँ, फिर सी सी हो जाएगा, फिर ए करता हूँ, फिर डी डी हो जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे ए कर देता हूँ तो ए हो गया, बी बी हो गया, फिर दोबारा ए हो गया, और यहाँ पे सी है तो मैं यहाँ पे सी कर देता हूँ। ठीक, सी सी हो गया, फिर यहाँ पे ए कर देता हूँ। ठीक है, इसको इसके साथ हो ए कर देता हूँ, फिर यहाँ पे डी है तो डी डी कर देता हूँ। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ए है, यानी कि ये भी सेम हो गया। ठीक है, उसके बाद ई है तो यहाँ पे भी ई कर देता हूँ। देखो क्या बन गया, ए बी बी, ए सी सी, ए डी डी, ए ई, यानी कि बी सी डी ई बढ़ते हुए जा रहे हैं। अल्फाबेट जो होता है उसके क्रम जो होता है बढ़ते हुए जा, ए सी ए डी, ए सी ए डी है कहीं देखो ऑप्शन में, ये देखो ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ए सी ए डी, देखो ए सी ए डी ई ये है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसमें बताओ ये जो ब्लैंक्स है इसमें क्या है बताओ। देखो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, सबसे पहले से काउंट करो, टोटल कितने हैं बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि टोटल 20 है। ठीक है, और 20 किस किस से डिवाइड हो जाता है? देखो 2 से डिवाइड हो जाता है, 5 से डिवाइड हो जाता है, 4 से डिवाइड हो जाता है और 10 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इतने नंबर से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो हम पहले शुरू करते हैं। अगर हम 2 लेके चलते हैं, जी हो जाएगा, फिर ई के बाद क्या आएगा हमें पता नहीं, ये अलग हो जाएगा आई जी, फिर यहाँ पे डॉट आ जाएगा, फिर जी, फिर ई आएगा, तो कोई इससे कोई पेयर बन नहीं रहा है। ठीक है, 2 से कोई भी पेयर नहीं बनेगा। ठीक, उसके हम चलते हैं 5 से लेके चलते हैं। ठीक है, अब है 5 को देखते हैं। देखो 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि 5 के जोड़े बना दी। अब देखो जी एफ ई आई, देखो अब अगर हम यहाँ पे आई लगा देते हैं। ठीक है, अगर हम आई यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा जी एफ ई आई आई, और यहाँ पे देखो जी के बाद क्या एफ है, अगर हम जी के बाद एफ यहाँ लगा देते हैं तो जी एफ ई आई आई, यानी कि दोनों सेम हो गए। उसके बाद उसी तरीके से यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ पे जी लगा देते हैं तो जी एफ ई आई, एक आई यहाँ लगा देते हैं तो देखो सेम हो गई, जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई, जी एफ ई यहाँ लगा देते हैं आई आई, चार के चार जो पेयर रहते हैं सेम बन गए। ठीक है, जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई और जी एफ ई आई आई। ठीक है, हमेशा याद रखना जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दो। पहले ये देखो अगर इनसे बनता है तो ठीक है, किंतु पहले से बनता है ठीक है, नहीं बनता है तो दूसरे से देखो। ठीक है, दूसरे से बन जाएगा। अगर बार बार इस टाइप के क्वेश्चन बनाओगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो जी एफ ई आई आई, यानी कि आई यहाँ से आया, पहला क्या आई है, दूसरा एफ है। देखो आई और एफ कहीं है, आई एफ देखो यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे नहीं है, यानी कि 2 ऑप्शन तो कट गए, बचे 2 और 3, ये 2 ऑप्शन बचे। देखो आई है, एफ है, फिर जी है, आई एफ जी, कहाँ है आई एफ जी, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये तो नहीं होगा, क्यों, आई एफ जी आई, आई एफ जी आई ई है ना, तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, इसमें बताओ इस तरीके से करेंगे। देखो जैसे मैंने आपको पहले बताया था वैसे ही करना है। ठीक है, सबसे पहले काउंट करो इसे कि टोटल कितने हैं, ये जो ब्लैंक्स है इसको भी ऐड करना है इसमें। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल इसमें 12 है। ठीक है, 12 किस किस से करता है, किस किस से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा और 6 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो देखो पहले हम 2 को लेके चलते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड करके देखते हैं कि कोई पेयर बन रहा है नहीं बन रहा है। ठीक है, ये देखो बी ए है, यहाँ पे भी 2 पेयर है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और ये 2 है। देखो सबको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है,
या तो सबको सेम करना है, यानी कि सबको एक जैसा बनाना है, या सीक्वेंस वाइज कुछ बनना चाहिए। ठीक है, देखो ये किस तरीके से बन रहा है। देखो बी ए है, अगर मैं यहाँ पे बी लगा देता हूँ, अगर यहाँ बी कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, बी बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये पहला वाला है, ये तीसरे वाले, दोनों एक दूसरे के समान है। देखो अगर यहाँ पे बी है, पहला बी है, दूसरा ए है, अगर मैं यहाँ ए कर देता हूँ तो देखो बी ए हो गया, पहला तीसरा सेम हो गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला देखो, दूसरा और तीसरा देखो बी बी है, यहाँ एक ही बी है, अगर मैं एक बी और डाल देता हूँ तो वो सेम हो गया, बी और बी दोनों बी बी सेम हो गया। उसके बाद देखो ये जो हमने बी ए किया, अगर मैं इसको बराबर कर दूं, बी ए किया, अगर मैं यहाँ पे ए लग दूं तो देखो ये बी ए और ये बी ए दोनों सेम हो गए, ये बी बी और ये बी बी देखो दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, देखो इसमें जितने भी ब्लैंक्स थे वो सभी ब्लैंक्स भर गए। देखो 1 2 3 4 ब्लैंक्स से सभी भर गए, और ऊपर से सब सेम भी आ गए। देखो बी ए बी बी, बी ए बी बी, बी ए बी बी, यानी एक सीक्वेंस लाइन मिल गया। देखो अब इसमें देखो कौन सा ऑप्शन सही है, पहले बी है, फिर ए है, फिर बी है, फिर ए है, यानी कि बी ए बी ए, इसमें कोई है ऑप्शन बी ए बी ए, ये देखो और राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, देखो उसकी दूसरी ट्रिक देखो, अगर हम 3 से करके चलते हैं तो कैसे होता है। देखो 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, हमने से काउंट किया कितना आया, 12 आ गया था, 2 से हमने निकाल दिया, अब 3 से निकाल के देखते हैं। ठीक, यानी कि 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3, 3 पार्ट ये अलग हो गया, 1 2 3, 3 पार्ट ये अलग, 1 2 3, 3 पार्ट ये अलग, 1 2 3। ठीक, सबको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बी लगा देते हैं, ठीक है, तो देखो बी ए बी, अब यहाँ पे बी बी ए तो कर भी सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो बी बी यहाँ पे थर्ड में बी है, अब देखो ये तीसरे में भी है, यहाँ पे तीसरे में भी है, अगर यहाँ पे हम कुछ बी के अलावा कुछ और लगा देंगे तो ये बनेगा नहीं, सिंपल सी बात है। लास्ट में बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे डी डाल रखा हमने, तो यहाँ पे भी हमें बी डालना पड़ेगा, तभी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो बी 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 बी, ठीक हो गया, बी ए बी ट्रिपल बी, फिर बी अगर बीच में ए डाल देते हैं, यानी कि बी ए बी, यानी कि जो पहला था और तीसरा जो था वो एक समान है। देखो बी ए बी बी ए बी, फिर उसके बाद यहाँ पे अगर बी डाल देता हूँ तो देखो दूसरा और चौथा एक समान है। देखो ट्रिपल बी यहाँ है, ट्रिपल बी यहाँ है, यानी कि देखो हमारे पेयर्स बन गए, बने नहीं बने, क्या निकल बी बी ए बी, ऑप्शन है बी बी ए बी है, यानी कि हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वही हमारा राइट आंसर होगा। देखो ठीक है, देखो दो हमारे आंसर निकल गए। अगर हम 2 से करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करके करते हैं तो बी ए बी ए, अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करके करते हैं तो बी बी ए बी करके आ जाएगा। ठीक है, देखो इससे कैसे करना है, इसे कैसे करोगे, देखो पहले सबसे पहले काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि ये टोटल 12 है। तो कौन से ऐसे नंबर है जो 12 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 4 3 6, यानी कि ये 4 नंबर है जो 12 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, 12 से डिवाइड हो सकते हैं, तो सबसे पहले 2 को लेके चलते हैं। ठीक है, 2 में डिवाइड करके देखते हैं कि पेयर बनता है या नहीं बनता है। देखो 1 2 डिवाइड कर दो, 1 2 डिवाइड कर दो, 1 2, यहाँ पे से डिवाइड 1 2, ये डिवाइड और ये डिवाइड 1 2 1 2। ठीक है, यानी कि बराबर 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे बी के ए कर देता हूँ, ठीक है, अगर बी के बाद ए कर देता हूँ, बी ए हो गया, बी हो गया, अब यहाँ पे क्या करूँ, सेकेंड नंबर पे तो बी है, यहाँ पे मैं और बी कर देता हूँ। ठीक है, बी बी, ठीक है, उसके बाद ये पूरा खाली है, फिर मैं यहाँ पे बी ए कर देता हूँ, बी और ए, बी ए कर देता हूँ, फिर देखो बी बचा है तो यहाँ पे मैं बी कर दूंगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर बी है ना, और यहाँ पे भी लास्ट नंबर सेकेंड नंबर बी है, अगर मैं आगे बी कर देता हूँ तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो गए। ठीक, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो देखो ये दोनों बराबर हो गए। ठीक, उसके बाद ये बी भी, अगर यहाँ बी भी है, यहाँ पे बीच में छोड़ रखा है तो यहाँ छोड़ो और यहाँ पे बी कर दो, बी डाल दो, देखो ये भी बराबर हो गए, यानी कि तीनों बराबर हो गए। ठीक है, अगर यहाँ बी है, यहाँ बी है, तो यहाँ पे भी तो डाल सकते हो, ये पूरा खाली है और आराम से डाल दो बी है, तो तुम्हारे क्या बनेंगे, पेयर्स बन जाएंगे। ठीक है, क्या बनेंगे, ए बी बी ए, बी बी ए बी। ठीक है, ऑप्शन में देखो है कोई ऑप्शन, देखो ए बी बी ए, ठीक है, फिर बी बी, फिर ए बी, एंड राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन 5 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, क्लास का टाइम भी हो चुका है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ
बेल आइकन को दबाना ना भूलें।